नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जो उत्तराखंड में भाजपा की स्थिरता का प्रतीक है। भाजपा अब कांग्रेस के 5 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में है। धामी की सरकार ने चुनावी चुनौतियों का सामना किया है और 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पैड़ी पर नदी उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने मां गंगा की पूजा करते हुए राष्ट्र और समाज के लिए सुख समृद्धि की कामना की। धामी ने अपने 4 साल के कार्यकाल में आई चुनौतियों को अवसर में बदलने की बात की। यमुनोत्री हाईवे पर पिछले 1 हफ्ते से वाहनों की आवाजाही रुकी हुई है, जिससे धाम में सन्नाटा छाया है। प्रशासन ने फंसे हुए 850 यात्रियों में से 35 को सुरक्षित निकालकर बड़कोट भेजा है। हालांकि मौसम की बाधाओं के कारण यात्रा अभी भी प्रभावित है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को भैंस की मौत पर 65,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी ने भैंस की मौत का दावा खारिज कर दिया था, लेकिन भैंस मालिक की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने मुआवजे का निर्णय लिया। चमोली जिले के कनखुल मल्ला में भारी बारिश के चलते एक चट्टान मकान की छत पर गिर गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। बद्रीनाथ हाईवे उमटा के पास मलबा आने से बंद है। जिला प्रशासन ने यातायात को सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी रूप से मार्ग बंद किया है। सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में भारी बारिश के कारण चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है। तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले 2 सप्ताह में 5 गुना कम हो गई है। यमुनोत्री धाम की यात्रा रुकी हुई है, जबकि अन्य धामों में यात्रा जारी है। बारिश के कारण यात्रा में रुकावट आई है और श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आंकड़ा 11,444 को पार कर गया है। दूसरे दिन 9,280 नामांकन पत्र दाखिल हुए, जिसमें ग्राम प्रधान पद के लिए सबसे ज्यादा 6,351 नामांकन शामिल हैं। अन्य पदों के लिए भी अच्छी संख्या में नामांकन प्राप्त हुए हैं। सेल्फी का शौक अब एक सिंड्रोम में बदल गया है, जिसे सेल्फाइटिस कहा जाता है। इस समस्या का असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। शोध में 3 स्तरों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुछ लोग दिन भर में 6 सेल्फी लेते हैं और प्रतिक्रियाओं पर नजर रखते हैं। प्रदेश में 234 गैरहाजिर डॉक्टरों को बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि ये डॉक्टर बिना अनुमति के तैनाती स्थल से गायब है। इनसे फीस वसूली की जाएगी और सीएमओ से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। हाल ही में चिकित्सकों ने बताया है कि मोबाइल स्क्रीन पर घंटों बिताने से लोगों में नोमोफोबिया रोग बढ़ रहा है। मस्तिष्क में डोपामाइन के कारण रिवॉर्ड सर्किट सक्रिय हो रहे हैं, जिससे ध्यान की कमी और आक्रामकता बढ़ रही है। दून अस्पताल के डॉक्टर जया नवानी के अनुसार यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। देहरादून में नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि उड़ान योजना 2.0 से एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे 4 करोड़ यात्रियों को लाभ होगा। नोएडा में नए एयरपोर्ट से 10 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे। पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष नीतियों की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भटवारी के पास भूधंसाव के कारण यातायात बाधित हो गया है। बीआरओ ने मार्ग को सुचारू करने का कार्य शुरू कर दिया है, जबकि पुलिस ने यातायात को सुरक्षित स्थान पर रोक दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण करीब 20 मीटर सड़क धंस गई थी। ऋषिकेश के गंगानगर क्षेत्र में एक वेडिंग पॉइंट में तड़के 4 बजे शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया, जिससे 4 वाहन जल गए। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पिछले समझौतों के आधार पर समाधान की प्रक्रिया तेज की जाए। जलाशयों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति भी दी जा चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।